सर्वधर्मान पर, सभी धर्मों को तू छोड़ दे, सभी धर्मों को तू छोड़ दे। और यहाँ हम अनेक धर्म ग्रहण के लिए भैया उन्होंने पूजा थी, उन्होंने ये काली माई हुए ऋषिया जी हैं, भगवती माई ऋषिया जी हैं, ये शंकर बाबा ऋषिया जी हैं। और यहाँ भगवान का कहते अर्जुन से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हे अर्जुन तू सभी धर्मों को का परित्याग दे दे, तिलांजलि दे दे, माम एकम शरणं व्रज, तू सिर्फ मेरे परायण शरण हो जा, तू अपने आप को मुझे समर्पित करके कहते मैं मेरे चरणों में अपने आप को डाल दे। अहम तो सर्पापेभ्यो, मैं इतना शक्तिशाली हूं, इतना बलवान हूं, इतना पूतात्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं कि तुझे मैं पवित्र कर दूंगा। मामेकम शरणं व्रज अहम तो सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः, तुझे मुक्त कर दूंगा सभी पापों से, तेरे पास कोई पाप रह ही नहीं जाएगा। लेकिन हमसे आपसी यही नहीं होता, वो अर्जुन के लिए नहीं कर रहे हैं, सभी जीवों के लिए कर रहे, सभी प्राणियों। अर्जुन तो मात्र निमित्त बना हुआ, हेतु बना हुआ सज्जनों, अर्जुन मात्र हेतु बना हुआ, निमित्त बना हुआ, वो सभी प्राणियों के लिए कह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तो सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, शुचि कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा, लेकिन मेरे परायण शरण तो हो जा। बाबा का लिखा है मात पिता भगिनी सुत भाई, मात पिता भगिनी सुत भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। मात पिता भगिनी सुत भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। तो सबके ममता, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी। समदर्शी समदर्शी इच्छा कछु नाही, समदर्शी इच्छा कछु नाही, और राग द्वेष भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। बाबा जी क्या लिख दिया, सबके ममता, ममता रूपी जो तागा है ना, सबके एका बटोर के लाख हमारे चरण में डाल दिया। मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी, सबके ममता रूपी तागा का रसरी बनाए के और लाए के हमारे चरण में डाल दिया। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी। समदर्शी, सबका समान देखा, यहाँ तक कि एक संत में और एक चंडाल में आपको भेद ना दिखाई दे, एक संत में एक चांडाल में भी भेद ना दिखाई दे। समदर्शी इच्छा कछु नाही, कि उसे कुछ प्राप्त करे की इच्छा न करे, इनसे हमका ही मिल जाए, इच्छा कछु नाही। राग द्वेष भय नहीं मन माही, न मन में राग आवे, न केहू प्रति द्वेष हुए, न कोनो चीज से भय लागे कि हमका मार डाले, है ना। राग द्वेष भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, अस सज्जन मम। ये जो ऐसा सज्जन होता, जो ऐसा भक्त होता है, वो मेरे हृदय में कैसे बसता जानते हैं। लोभी हृदय बसे धन जैसे, जैसे लालची के मन में धन बसाता है,
कि रात दिन कुछ ना कुछ मिला करे तो ठीक है भैया। जो लालची हो तुमकी रातों में नींद न लागे। तो आइए अपनी कथा में देखिए, इस प्रकार से बताया भगवान ने कि अर्जुन यहाँ पर व्यर्थ की व्यथा करना ठीक नहीं है। तो अर्जुन के अंदर जोश आ गया, जब जाना मुझको मात्र मैं निमित्त हूँ, जश्न लेने के लिए हूँ। तब अर्जुन ने अपने धनुष को संभाल लिया, कहा हे केशव आपने जो है मुझे जगा दिया, मैं अभी तक सो रहा था, अभी तक मैं सो रहा था, आपने जगा दिया। आइए अपनी कथा में देखिए, इस प्रकार से वेद व्यास जी की कथा चल रही है। और प्रसंग क्या चल रहा था, मैंने प्रसंग उठाया कहां से था, नारद जी से। नारद जी ने जब संतों का जूठन खाया था, नारद जी ने भूत आत्मा कम हुए संतों का जूठन खाने से, पवित्र आत्मा हो गई। तो मैंने बताया, क्या बताया, एक दिन की कथा में चरण स्पर्श का भेद बताया कि चरण कैसे स्पर्श करना चाहिए। आज की कथा में भी यही है कि अपने से श्रेष्ठ का जूठन खाने पर क्या होता है, पाप पुण्य दुई नौ छिजे, पाप पुण्य दुई नौ छिजे और अर्ध अर्ध बढ़ जात। यही लिए भैया आप झूठ कथों के होती है कि ना चाहिए। भोजन करने से पहले 5 महायज्ञ बताया गया हमारे शास्त्र में, 5 महायज्ञ। आज नीरज भैया सुबह कहीं ना आप बताए भैया ना, तू कहीं भाई करवा करके लेकिन बताए भैया ना। और हिया भैया बताई थी, हम प्रसंग बस बताई थी, हिया बतवें किताए रोज की एक चीज बताओगे, जैसे जैसे प्रसंग आए वैसे वैसे आप जनिए कहाँ कुल बताओ, यहाँ बताने के लिए आए हैं। इस समय मैं सुनने के लिए कमाया हूँ, जनाने के लिए ज्यादा आया हूँ। सुनूंगा तब इस आसन को छोड़ने के बाद में, यहाँ भी खाली बताएंगे क्या बताना है। कहते इस प्रकार से जो है नारद बाबा जूठन खा करके पवित्र हुए। मैंने 5 महायज्ञ की बात की थी। रसोई बनाने के बाद में हमारी माताओं बहनों को बच्चियों को चाहिए कि सर्वप्रथम अग्नि में ज्यादा ना हो सके तो 4-5 आहुति डाल दें, नमक रहित, नमक नहीं मिला होना चाहिए। नमक का प्रयोग तंत्र विद्या में किया जाता है। सात्विक जो कुछ भोजन बनाए हैं, दाल चावल जो कुछ बना है जिसमें नमक नहीं पड़ा है, उसको आप थोड़ा सा मीठा और घी मिला करके अग्नि में चाहे 4-5 आहुति कर दीजिए। लेकिन आज क्या है, घर घर में भैया गैस आएंगे, घर घर में गैस आएंगे तो जन जन में गैस आएंगे, सब गैस से परेशान है, सब गैस से भय परेशान है, सबका सिलेंडर फुला है, सबका सिलेंडर फुला है भैया। पंडित जजमान सहित सब गैस से परेशान हो जाते हैं। ये घर घर गैस के नतीजे आते हैं। गैस खाते तो गैस भाई वही रोटी सेके लगे 2 दिन। यही लिए पहले चूल्हा का प्रयोग होता रहा, चूल्हा का वह वहाँ विशेष करके गाय के कंडा के गोबर के जो है विशेष व्यवस्था रही। गाय में बड़ा गुण है, यही लिए गाय पाली जाती है। इसीलिए गाय को पालना हमारा धर्म बताया गया है। ये बीमारी बड़ी खतरनाक है और लगभग बहुत हो जाता है। कैंसर, कैंसर, कैंसर शब्द अंग्रेजी है। कैंसर का तात्पर्य कैंसिल, माने वे कैंसिल हुई, बेकार हुई। अब इनका दैव बचावत बचे भैया, ना ते कैंसिल हुए, कैंसर माने कैंसिल हुए। एक दवाई भैया पूरे के अगर प्रारंभ बात हो सके बच जाए, ना है बाढ़ बाद में असंभव बात बचा लिया। और हमारे यहाँ जो गैया मैया है, इस बीमारी की नंबर 1 की दवा है। पंडित जी हम तो ना जानते हैं,
और हमारी जान महीना में एको दिन पी लिए, हर महीना में एको दिन जो पिया तो का जिंदगी में कबो कैंसर हो भी निकले, हम वही गारंटी लेंगे। महीना में खाली एक दिन पी लिए भैया बस, लेकिन हर महीना पिया कर जगते भी चाहे पिए। जो निरोगी गैया है, जो देसी गैया है, फ्रीजियन जर्सी की बात नहीं करता, जो देसी गैया मैया है हमारी, जो निरोगी है, कोई रोग नहीं लगा है, घास खाती है, उनका मूत्र लीजिए। और एक ठोर सादैया खर हुआ था, सभी लगभग जानते हैं, अपन देहात पावा जाता है। उसी सादैया को पीस करके उस मूत्र में मिला करके, ज्यादा नहीं आधी कटोरी, जो महीने में एक बार भी पीता होगा उसको जीवन में कैंसर नहीं होगा। आज मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। हमारे आयुर्वेद में ऐसे ऐसे गुण छिपे हुए हैं। तो आइए, गैया की पूजा, गैया मैया पूजा ऐसे नहीं होती है, इनमें बहुत गुण छिपा हुआ है। बर्तन माजा जा रहा हो भी निरमा पाउडर से धोया जाता, कुछ ना कुछ अंश लगा रह जाता, वो भी हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। फसल में दवाएं पड़ रही हैं, खाद पड़ रही है, ये भी नुकसान कर रही है। आगे कथा में भगवान के कथा में जब भगवान माटी खाते हैं तो उसका माटी का भाव बताएंगे, माटी क्यों भगवान ने खाई। आइए भैया यहीं पर कथा देखिए। तो इससे क्या है कि गैया का जो गोबर है वो बड़ा पवित्र है, पूतात्मा है। उसका जो धुआं लगता है वो बहुत लाभदायक होता है, उसकी अग्नि बड़ी लाभदायक होती है, वो भोजन को पौष्टिक बनाती है। इसीलिए इसी सबके कारण पहले लगभग लोग जो है निरोगी होते थे। हमारा आहार विहार बहुत दुष्ट जो है शुद्ध था, है ना। आहार विहार दोनों शुद्ध होना चाहिए, तो जरा से आहार विहार गड़बड़ हुआ तो हम गड़बड़ हो जाए। तो सबसे पहला ये क्या है, मैंने बताया, अग्नि में आहुत देना, चाहे 4-5 आहुत दे दिया, कुछ ना लाओ तो खाली ओम कह के स्वाहा कह दिया। कुछ नहीं आता, किसी देवता का नाम नहीं आता, तो आप खाली ओम करके स्वाहा कर दीजिए, बस कल्याण हो जाएगा। अग्निदेव सबको प्राप्त करा देंगे। दूसरा क्या है, इसके बाद गोग्रास। अपने भोजन करने से पहले गैया मैया के लिए थोड़ा ग्रास अंश अपने में से निकाल देना चाहिए। तीसरा, श्वान बलि, कुत्ते के लिए अपने खाने से पहले कुत्ते को भी देना चाहिए। लेकिन आजकल का लोग जो खा के लिए जो तो ले जा दिया था। मैंने क्या बताया, जूठन देने से जो है आपका पुण्य छीन होता है। आप अपना पुण्य कुत्ते बिल्ली को दे रहे हैं। कथा में ध्यान दीजिएगा, आप अपना पुण्य कुत्ते बिल्ली को दे रहे हैं। अपने आहार से पहले उस कुत्ते बिल्ली के लिए, चूंकि पालतू जानवर हैं, दर दर एक रोटी के लिए भटकते रहते हैं, तो आपका दान हो जाएगा। तीसरा, चिड़िया के लिए है, पंछियों के लिए। मैंने बताया ना, हम आप यहाँ पर क्या है, मानव क्या है, भगवान है। मानव जो है एक प्रकार से भगवान परमात्मा ने बनाया, क्योंकि परमात्मा सब में विद्यमान है ना। तो पक्षियों के लिए आप निकाल देंगे, क्योंकि हमसे आपसे अजाने अपराध में पक्षियां भी मारे जाते हैं, इसलिए कुछ अंश पक्षियों के लिए निकाल देना चाहिए। कुछ अंश कीड़े मकोड़ों के लिए निकाल देना चाहिए। हम खेत जोत रहे हैं, कौन बोल रहे हैं या चल रहे हैं, तो हमारे पैर के नीचे जाने कितने कीड़े मकोड़े दब करके मर जाते हैं। इस प्रकार से पंच महायज्ञ होता है, इसको अवश्य में हर गृहिणी को करना चाहिए। इतना निकालने के बाद में तब स्वतः भोजन करना चाहिए, भगवान का भूल लगा करके तब भोजन करना चाहिए। पंच महायज्ञ है। अगर इतना किया जाए हर परिवार में तो काफी संकट तो अपने आप टल जाएगा, काफी संकट तो अपने आप टल जाएगा। नहीं तो इन्हीं सब जो है संकट का रूप आकर के लेकर के जो हमको परेशान करते हैं। ये पंच महायज्ञ है। और ये
ज्यादा धन की जरूरत नहीं है, अपने लिए भोजन बनाते ही हैं, भाई ज्यादा नहीं इतने निकाल दीजिए, हैं? आहुति कर दीजिए, बहुत ज्यादा की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये भी हमारे आलस से बस नहीं हो पाता है, आलस पर मानस। तो ये सब हमारे जो है सुधार के उपाय है। हमको सुधरना चाहिए। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। आखिर जग को बनाने बिगाड़ने वाला कौन है? हा? हमारी आपकी प्रवृत्ति गड़बड़ हो गई, समाज बिगड़ गया। हम एक एक करके अगर सुधरते चले जाए, पूरा संसार सुधर जाएगा, पूरा जग सुधर जाए, पूरा समाज सुधर जाएगा। लेकिन अब काबा भच्छा भक्ष दिखाई, अब काबा भच्छा भक्ष दिखाई। भक्ष माने खाए लायक, भक्ष माने जो खाए लायक नाय न जे वहु खाए। ते जोगी ते सिद्धि नर पूज सुकल जुगमाई। कहीं भैया नहीं पक्का बाबा हुए। जाके नख अरुजटा विशाला, जाके नख अरुजटा विशाला। सोई तापस प्रसिद्ध खलिकाला। अशुभ वेश भूषण धरे। वेशभूषा में भैया अशुभ वेश भूषण धरे। भक्षा भक्ष दिखाई। अशुभ वेश भूषण धरे। भक्षा भक्ष दिखाई। ते जोगी ते सिद्धि नर पूज सुकल जुगमाई। ये कला के युग में भैया यह बा तनका बाबा जी आएंगे, भूत प्रेत पूज ले हैं, तनका चमत्कार दिखा दे समाज में। अरे ते बड़का बाबा हूँ, ये बड़का बाबा हूँ। वे नहीं पूजा करे लायक बा। अगर ऊपरे ही तहाँ बहुत शांत यहाँ भले दिन जो ना भक्त है भगवान के, तो भैया वे चमत्कार दिखाई नहीं पाई है। भगवान के भक्त भैया चमत्कार ना देखो तो उनका चमत्कार उनके भगवान दिखावा थे। भक्त के चमत्कार भगवान दिखा, चूंकि भक्त के अंदर अहम से मुक्त होते हैं। अगर अहम आएंगे तो भक्त कौन बात भाई। ब्रह्म के वशिष्ठ जी का विश्वामित्र जी का यह लड़ाई रही जिंदगी में। सब उनका ब्रह्मर्ष कहला, वशिष्ठ जी ब्रह्मर्ष कहावे ना की। एक दिन भैया वशिष्ठ जी के कितना पुत्र जाना थी? 100 पुत्र रहे। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र है, 100 का विश्वामित्र मारे ईर्ष्या मारी गई। वो करे बादव वशिष्ठ जी उनका एक शब्द है कहीं भैया का है तुम्हारे हमारे पुत्र हुए काहे आखिर मार दिया। और हम आप बस चलो तुम काट ले, चाहे जितना बड़ा राजा महाराजा। जबकि वशिष्ठ से नंदिनी गैया के तुम हार गए तब जाकर तपस्या करे लागे। तो वशिष्ठ जी इतने आसमत रहे, मार सकते रहे भाई विश्वामित्र। हाँ? लेकिन वशिष्ठ जी ने एक शब्द नहीं कहा कि भैया महाराज जी विश्वरथ जी आपने ये सब क्या किया, क्यों किया। एक दिन की बात है और सब इनका भैया विश्वामित्र कहे लग महर्षि विश्वामित्र। वशिष्ठ जी का ना इनका खाली विश्वामित्र कहते रहे, महर्षि ना लगे। तो कहें कि इस पूरा संसार हमका विश्वामित्र महर्षि कहलाक, ये काहे ना कहता है। आज हमें नहीं मार दिया, बस कहानी खत्म हो जाए। कहा जब तक वशिष्ठ ना कह देते कि महर्षि हो गए, तब तक उनके महर्षि तत्व जो ना समापन ना हो रहा है।